नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो एईडीओ की परीक्षा हुई थी, जहां तक आपको ये पता ही चल गया होगा कि अब वो परीक्षा निरस्त हो चुकी है। निरस्त होने के बाद अगर मैं पूरे एक विज्ञप्ति पर बात करूं तो ये बिहार लोक सेवा आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जो कि 14 से लेकर के जो 21 तक जो परीक्षा आपकी हुई थी वो अब पूरी तरह से निरस्त कर दी गई है। ठीक है, अब आगामी ये देखना है कि पेपर का पैटर्न किस तरह से होगा। जैसा कि आपने देखा कि नया बदलाव हुआ है, क्या उसी अनुसार होगा या कैसा होगा, अब ये हमें कुछ समय के बाद पता चलेगा। सबसे ज्यादा कुछ बच्चों का, ये जब मैं ऑनलाइन क्लास ले रही थी तो उसमें कई बच्चों का ये था कि मैम मैंने पेपर छोड़ दिया है ना, मैंने परीक्षा छोड़ दी है ना, मैंने परीक्षा छोड़ दी, तो क्या मैं अब दोबारा जब री एग्जाम होगा है ना, छोड़ दी, तो अब जो री एग्जाम होगा तो क्या मैं उसमें दोबारा से सम्मिलित हो पाऊंगी? री एग्जाम में क्या री एग्जाम में दोबारा से मैं सम्मिलित हो पाऊंगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न है बच्चों का। तो मैं अपने अनुभव से बता दूं स्टूडेंट्स कि एक बार मैंने भी कुछ सालों पहले, 4-5 सालों पहले, मैंने एक बिहार लोक सेवा आयोग का पीसीएस की परीक्षा मैंने दी थी। और उस पीसीएस की परीक्षा में क्या हो गया था, पेपर क्या हो गया, आउट हो गया था। तो अब बीपीएससी के द्वारा जो पेपर आउट हुआ था तो उसमें क्या था कि मैंने वो पेपर छोड़ दिया था, मैंने नहीं दिया था, लेकिन दोबारा से वही पेपर री एग्जाम हुआ और मेरा एडमिट कार्ड दोबारा आया था। तो मेरा अनुभव ये है कि अगर आप लोगों ने पेपर छोड़ भी दिया है, कोई बात नहीं, आपकी एप्लीकेशन आईडी है ना, आपने फॉर्म तो भरा है, तो उतने बच्चे जिन्होंने पेपर छोड़ा है उनको भी और जिन्होंने पेपर दिया है उनको भी, जब री एग्जाम होगा है ना, री एग्जाम होगा तो उन दोनों का एडमिट कार्ड जारी होगा। तो ऐसे में अगर कोई बच्चा अपने निजी परेशानी की वजह से अगर वो परीक्षा नहीं दे पाया है तो एकदम निश्चिंत रहिए, आपका एडमिट कार्ड आएगा। और अगर आपकी तैयारी है ना, तो और किसी निजी कारण से आपने परीक्षा छोड़ी है या किन्हीं अन्य कारणों से परीक्षा छोड़ी है, हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि मेरी तैयारी नहीं है, तो अब थोड़ा सा समय आपको और मिल गया है, तैयारी कर लीजिए। और अगर आपने परीक्षा छोड़ी है तो आप परीक्षा में अब अगली बारी जो री एग्जाम होगा आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो बस इस वीडियो का मतलब यही मोटिव था कि अगर परीक्षा छूट गई है, किन्हीं कारण से आपने खुद स्वेच्छा से परीक्षा नहीं दी है, तो आगे जब री एग्जाम होगा तो आप पुनः परीक्षा में शामिल हो जाइएगा। तो अभी इस वीडियो का बस पूरी तरह से मोटिव यही है। ठीक है, तो क्योंकि जो बच्चे भ्रम की स्थिति में रहते हैं कि अरे हमने नहीं दिया है, क्या उतने लोगों को ही एडमिट कार्ड जारी होगा जो परीक्षा में ऑलरेडी पहले से बैठे थे? तो नहीं, सबको दिया जाएगा जिन्होंने फॉर्म भरा था। तो ये दोबारा से जब री एग्जाम में जितने लोगों ने फॉर्म भरा था वो सब सम्मिलित तो हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद।